की कातिल आरती ने शादी कर ली, वो भी उसी के भाई मोनू से, क्योंकि वो इतनी सेल्फिश है। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और समय भी नहीं देखा कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो इस हद तक गिर गई कि उसने इतनी जल्दी शादी कर ली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे। आज चलते हैं बिहार की तरफ। वैसे तो मैं हमेशा अधिकारों की बात करती हूँ, तो आज भी थोड़ा सा वैसे ही बात कर लेते हैं। मुद्दा बिहार का है। आप लोगों ने देखा ही होगा, आरती छोटू बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और ये स्टोरी हर किसी को पता है। आप जब भी अपना फेसबुक पेज खोलेंगे या कोई भी आप यूट्यूब वगैरह कुछ भी खोलेंगे, तो उस पर आरती छोटू की कहानी जरूर आ जाती है। अब नया ट्रेंड आया है आरती मोनू की कहानी का। मैंने सडनली एक वीडियो देखा, और उसमें समाज सेवी है या कौन है वो मैडम, वो काफी कुछ बोल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे शायद इस बारे में बात करनी चाहिए। कुछ लोगों की जो दकियानुसी सोच होती है उसे हम कभी नहीं बदल सकते, वो वैसी की वैसी ही रहती है। वैसे बिहार हर बार कंट्रोवर्सी में रहता है इन बातों को लेकर के, कि वहां पे कोई ना कोई निकल कर आ ही जाता है। कोई पढ़ाई करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो वो वायरल हो जाता है और पूरा का पूरा मीडिया उस पर लग जाता है। या फिर किसी का कत्ल हो जाता है तो पूरा का पूरा मीडिया उस पर लग जाता है। छोटू का कत्ल हुआ था आरती के घर वालों के द्वारा। मीडिया में जो हमने खबर सुनी उसमें ये था कि वो रात को उससे मिलने गया और उसके घर वालों ने उसे बेरहमी से पीटा, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और इस वजह से आरती ने उनके खिलाफ कंप्लेन किया और वो छोटू के घर जाकर के रहने लगी। अब खबर आई है कि छोटू का जो भाई है दूसरा मोनू, उसने आरती से शादी कर ली। चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप समाज सेविका की कुछ बातें सुन लीजिए, फिर मैं उस पर बात करती हूँ। मैं एक लड़की हूं और बिना शादी के किसी के घर में कुंवारी कैसे रहूंगी? बिना शादी के तुम सेक्सुअल रिलेशन अपने मायके में कर सकती हो, और बिना शादी के तुम अगर कुंवारी इज्जतदार जिंदगी अगर जी रही थी तो ये क्या सवाल? समाज सेविका मैडम का कहना है कि बिना शादी के मायके में रहकर सेक्सुअल रिलेशन वो रख सकती है, लेकिन वो छोटू के घर में नहीं रख सकती थी बिना शादी के ये सारे रिलेशंस। मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। पहली बात तो ये है कि छोटू के घर में जब वो रह रही थी तो उसका अपना घर नहीं था, वो उसके माता पिता का घर नहीं था। मैडम की इस बात का जवाब मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। अगर उसने शादी की है तो वो उसका एक पर्सनल मैटर है, और उसको अधिकार है अपनी जीवन के साथ किसी भी तरीके से रहने का। आप लोगों ने उसको गोद नहीं लिया है, और आप लोगों ने उस पर कोई कॉपीराइट नहीं किया हुआ है जो इस तरीके की बयानबाजी आप कर रही हैं। अगर उसने शादी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़ गई अपनी जिंदगी में, और अगर उसी के भाई ने उससे शादी की है तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है। ये मेरा जवाब है मैडम को। अब आप दूसरी बात सुन लीजिए इनकी। फांसी रच दिया इस धरती पे, तो हमारी तो कहीं कोई गलती ही नहीं थी। खुश होने के लिए शादी कहां से कनेक्ट कर रहा है भाई? ये कहती है हमारी कोई गलती नहीं थी। कौन कह रहा है कि आपकी कोई गलती थी, और कौन क्या कह रहा है? आप लोगों को मीडिया में आना है, आप लोगों को दिखाना है कि हाँ हम किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में रहेंगे। समाज सेवी हो, समाज की सेवा करो, क्यों इस तरीके की बातें करते हो? क्यों कि देर में शादी करनी चाहिए थी, अभी क्यों करी, बाद में करनी चाहिए थी, उसने सही किया गलत ये हम नहीं जानते। उसकी जिंदगी है, उसने अभी शादी की या 10 साल बाद शादी करती, 50 साल बाद शादी करती, तो भी उसकी मर्जी थी। आप लोग उसे रोक नहीं सकते थे। अब दूसरी मैडम का बयान भी आप देख लीजिए। कहा था कि मैं सरकारी जॉब दिला दूंगी आरती को। बिल्कुल, उनको हम लोग क्यों रिक्वेस्ट किए थे? उसने हमें ऐसा गुमराह किया था। आज तो गुमराह शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आरती ने बोला हम गांव में एक कदम निकल नहीं सकते हैं। सब लोग बोलते हैं कि मार देंगे, तो हम खाएंगे क्या? ये लोग भी हमको निकाल देंगे तो हम करेंगे क्या? ये कहती हैं कि सरकारी जॉब हम देने वाले थे, लेकिन आरती ने हमको गुमराह किया, इतना गुमराह किया कि हमने उसे सरकारी नौकरी नहीं दी। देने वाले एकदम से दे देते हैं, इतना नहीं सोचते हैं, पहली बात। और अगर आप उसको सरकारी नौकरी दे देते तो क्या वो शादी नहीं कर सकती थी? उस पर बाउंडेशन लग गई थी कि वो उस पे क्या बाउंडेशन लग गई थी कि वो छोटू के भाई से शादी नहीं कर सकती थी, कि छोटू के भाई का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, उसका कोई पर्सनल अपने ऊपर जो भी उसके फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं है। वो सारे खत्म हो गए इस बात को लेकर के, क्योंकि आरती के घर वालों ने जो है छोटू को मार डाला। आरती ने नहीं मारा है, वो उसको प्यार करती थी। ठीक है, रात को जाना गलत था, रात को इस तरीके से उसके घर नहीं जाना चाहिए था। और अगर वो उसके घर गया, किस सर्कमटेंसेस में गया, उसने क्यों बुलाया, किसने बुलाया, ऐसा सब जगह होता है, हर गली मोहल्ले में होता है, सब लोग जानते हैं। वो बात अलग है कि मुद्दे किसी के उछलते हैं, किसी के नहीं उछलते हैं। ये इन समाज सेवियों को मेरा एक जवाब है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत चीजें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गलत चीजों को सपोर्ट करती हूँ। किसी का मर्डर तो मर्डर होता है, और उसकी सजा उसके घर वाले भुगत रहे हैं। अगर आरती वहां चली गई
और उसने उसके भाई से शादी कर ली, तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई उसने? और तुम लोगों को क्यों ऐसा दर्द हो रहा है जैसे तुम लोगों की किसी ने किडनी मांग ली हो? क्यों तुम बार बार आकर के बोल रहे हो कि आरती जो है वो चरित्रहीन है और आरती ने ये कर लिया, आरती ने वो कर लिया? क्या कर लिया उसने? शादी तो की है, एक अच्छा काम किया है, और उसके भाई ने भी एक अच्छा काम किया है। वैसे तो कई बार शायद देखने को ये भी मिल जाता है कि जो विधवा होती है उसे भी शादी करने का अधिकार है। अब चाहे वो किसी से भी करे, उसमें क्या आप सर्टिफाइड करोगे, उसका पूरा स्कैन करोगे कि कैसे आदमी से शादी करे वो? अगर आरती ने ये मर्डर किया होता तो वो गुनहगार थी, जेल में होती, बाहर नहीं होती। छोटू का मरना सबको दुख है, इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, और लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरे की जान पे भी बनाए और खुद की जान पे भी बनाए और खुद भी बदनाम हो सब जगह। मैं ये हर बार बोलती हूँ, पर उसका शादी करना कहीं भी मेरे हिसाब से गलत नहीं है। समाज सेवियों को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि मायके में वो सेक्सुअल रिलेशन रख सकती थी और ससुराल में और किसी और के घर में रखने में उसको पाबंदी, बिल्कुल पाबंदी थी। वो किसी और के घर में रह रही थी, उसके माता पिता नहीं थे, उन्होंने लीगली उसे गोद नहीं लिया हुआ था। वो उनकी एक मैडम का और बयान भी था जो मेरे पास अभी वीडियो तो नहीं है, वो उसका कहना ये था कि जब इन्होंने बेटी बना के इसे अपने घर में रखा हुआ था, इसका मतलब जिससे उसने शादी करी वो उसका भाई लगा। क्यों? तुमने सर्टिफिकेट बना के दे दिया क्या उसको कि वो भाई लगा? तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा रिश्ता कहाँ पर लागू होता है। अगर कोई किसी रिश्तेदार के घर में जाकर के रह लेता है तो क्या उसके भाई बहन बन जाते हैं वहां पर? बेटी तो हम किसी को भी कह सकते हैं। हमें कई बार लोग कह देते हैं कि आप मेरी बेटी की तरह हो, बेटी के समान हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनकी सगी बेटी हो गई। बहू को भी बेटी ही बोला जाता है। ऐसे पीछे मत पड़ो किसी के, पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है। मुद्दे हैं तो अच्छे मुद्दे उठाइए। अपने आपके यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो गलत हो रही होंगी, जिन चीजों पे आप लोग ध्यान नहीं देते उस पर ध्यान दीजिए। समाज सेवियों उस तरीके से सेवा करो जिस तरीके से लोगों को अच्छी लगे। मीडिया में आने के लिए खुद को बदनाम करना जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि इन चीजों को ना उछालें। आरती को अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो यार, क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? ठीक है, उसने शादी की, उसका घर बस गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप लोग ये चाहते थे कि जिंदगी भर वो किसी के गम में मरती रहे? उसने जल्दी शादी करी, देर से करी, ठीक तो है, अच्छी बात तो है। अब कोई बड़ा स्टार इस तरीके से कर ले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उसने भी यही किया था। उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ टाइम पहले मृत्यु हो गई थी और मात्र 1 महीने में शादी कर ली थी। तो क्या आप लोगों ने उसे भी बदनाम किया? अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, फिर आऊंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।